अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग रहे हैं हम लोग वो है 4.2 ऑफ चैप्टर मोशन एंड फोर्स। इसमें क्या है देखिए, मैंने आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना उसके लिए पहले से डेटा बना लिए। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, ये चीज़ हमें किलोग्राम से भी पता चल रहा है इसके यूनिट से कि ये क्या गिवन है हमें, मास। और यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये क्या है, मास। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये चीज़ क्या गिवन है हमें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर गिवन थी। 72 किलोमीटर पर आवर से जैसे ही हमने इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहा तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। इस यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट, अब ये किस कंडीशन में आ गई, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स मूविंग कंडीशन से अब ये रेस्ट कंडीशन में आ गई है। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है हमारे पास कितनी, हम लोग कंसिडर करेंगे 0 ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है 40 मीटर। ये पूरा इसका क्या है, डेटा। अब ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। पहला तो है फाइंड द एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या है, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, मींस वो फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है इस कार को मूविंग कंडीशन से रेस्ट की कंडीशन में लाने के लिए। सिंपल न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा, हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे और फोर्स हम लोग F=ma से निकालेंगे। तो चले कर लेते हैं ये सब। ओके, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे करूँगी फॉर्मूला लगाऊंगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए यहाँ पे मुझे गिवन नहीं है, ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए यहीं पे रहेगा, vf² माइनस vi² अपॉन 2a। ये मैंने फॉर्मूला अपॉन 2s, सॉरी 2 और s यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अच्छा, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड s कितना है हमारे पास, 40। यहाँ पे आप लोग देख लें कि जब हमने 20 का स्क्वायर लिया तो a इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस के साइन के साथ है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 400 अपॉन 240 या 42 होता है 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट हुआ, 8 1 8, 8 5 40। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर सेम आ रहा है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, फोर्स फाइंड आउट करते हैं जी। तो इसके सेकेंड पार्ट में क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना था, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया F=ma, क्योंकि हमें यहाँ पे मास पहले से गिवन था। मास कितना हमारे पास 1000, एक्सेलरेशन कितनी हमने फाइंड आउट की थी अभी कुछ देर पहले, -5 मल्टीप्लाई बाय 1000 सिंपल है 5000, माइनस के साइन के साथ माइनस 5000, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स। चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, -5000 न्यूटन। कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि मैंने इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए अप्लाई की थी इस फॉर्मूले में, इस न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन थी। अगर मेरे पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल जिसमें सिर्फ मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी हो तो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी, S=vit + ½ at²। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास दोनों चीज़ें गिवन है, टाइम सब कुछ गिवन है, तो ईज़िली हम लोग क्या लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास डेटा किस नौइयत का मौजूद है, उस तरीके से आप लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।